इंग्लिश राइटिंग का ये लेसन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंग्लिश राइटिंग जब स्टार्ट की जाती है, उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है, तो कुछ पॉइंट्स हैं वो माइंड में रहने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहले सीखने वाली बात है, हम राइटिंग तो करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स राइटिंग करेंगे। इस राइटिंग को करने के बाद या इस राइटिंग को करते हुए आप किसी भी लेवल की इंग्लिश जो है वो कंपोज कर सकते हैं। किसी ने एमए इंग्लिश करना है, आईएलटीएस के स्टूडेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, या कोई कंपेटिटिव एग्जाम जैसे सीएसएस है, उसके लिए ये राइटिंग की प्रेपरेशन होगी। लेकिन आपने किसी भी पर्पस के लिए राइटिंग करनी है, उसको बहुत बेसिक लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। होता यह है कि हम किसी एडवांस लेवल की इंग्लिश जो है या किसी एडवांस लेवल का एग्जाम जो है उसको टारगेट कर लेते हैं, लेकिन उस एडवांस लेवल की हमें इंग्लिश जो है वो कंपोज नहीं करनी आती। अब ऐसा क्यों होता है कि हमने जो बिल्कुल बेसिक लेसन्स हैं वो नहीं किए होते और हम उस लेवल की इंग्लिश से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई ऑनर्स कर रहा है, ऑनर्स में किसी सेमेस्टर में इंग्लिश है, तो बिल्कुल उस सेमेस्टर का जो लेवल है वहाँ से हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बेसिक्स नहीं की होती हैं। तो जो बेसिक है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू नीड टू नाउ के लैंग्वेज को कंपोज करते हुए कितने टाइप्स के वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखें, इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशली 8 टाइप्स के वर्ड्स हैं, 8 किस्म के वर्ड्स हैं जिनकी आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब वो 8 टाइप के वर्ड्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन है, जो कि किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है। पर्सन में जैसे आपका अपना नाम हो सकता है, कोई पर्सन है। प्लेस में किसी सिटी का नाम हो सकता है, किसी लोकेशन का नाम हो सकता है। और थिंग में किसी भी चीज का नाम हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पर्सन कौन हो सकता है, किसी का पर्सनल नेम हो सकता है, आपका अपना नाम हो सकता है, जैक हो सकता है, ये पर्सनल नाम है, जाती नाम है, तो ये नाउन हो गया। फिर बॉय भी एक नाम है, लेकिन ये किसी का जाती नाम नहीं है। बॉय जो है वो किसी भी बॉय को बॉय कहा जा सकता है, लेकिन जैक जो है वो सिर्फ जिसका नाम जैक है उसको कहा जाएगा। जैक भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, बॉय किसी भी बॉय को कहा जा सकता है, और जैक एक स्पेशल नाम है जो सिर्फ उसको कहा जा सकता है जिसका नाम जैक है। बहरहाल जैक भी एक नाउन है, बॉय भी एक नाउन है, गर्ल भी एक नाउन है, नाम है, किसी भी गर्ल को आप गर्ल कह सकते हैं। तो ये पर्सन्स के नेम्स हो गए, जैक, बॉय, गर्ल, और भी बहुत सारे हैं। अब यही कुछ हम करेंगे, ये बहुत पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, किसी जगह का नाम भी हो सकता है, जैसे लाहौर है, कॉलेज है, कॉलेज भी किसी जगह का नाम है। लाहौर का एल कैपिटल इसलिए है कि किसी भी खास जगह का नाम जब आ जाए, क्योंकि लाहौर, आप हर शहर को तो लाहौर नहीं कह सकते ना, लाहौर एक खास सिटी का नाम है। तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैक का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा, क्योंकि जैक भी हर बॉय को नहीं कहा जा सकता, ये भी स्पेशल नाम है। तो जो स्पेशल नाउन्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल। इसको हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। कॉलेज किसी जगह का नाम है, प्लेस का नाम हो गया। इसी तरह बुक और टेबल, ये किसी चीज का नाम है, तो किसी पर्सन का नाम हो जाए, किसी प्लेस का नाम हो जाए, या किसी चीज का नाम हो जाए, तो इसको कहते हैं नाउन, नाम। अब ये फर्स्ट टाइप का वर्ड है जो इंग्लिश में होता है। टोटल 8 टाइप के वर्ड्स होते हैं बस इंग्लिश में। इन 8 टाइप्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो टाइप है वो तो नाउन हो गया, नाम हो गए चीजों के, लोगों के, जगहों के नाम हो गए। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है जो इन नामों की जगह पे कोई वर्ड यूज कर दिया जाए। जैसे आप जैक का नाम नहीं लेना चाहते, उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं, ही, तो ही जो है वो किसी नाउन की तरफ इशारा किया जा रहा है, जैक की तरफ, बॉय की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो ये जो इशारा हम करते हैं जिन वर्ड्स के साथ भी, उनको कहते हैं प्रोनाउन, यानी नाम की तरफ जब कोई वर्ड इशारा कर दे तो उस वर्ड को कहते हैं प्रोनाउन। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इंस्टेड होता है की जगह पर, नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज कर दिए जाएं उनको प्रोनाउन कहा जाता है।
जैसे जैक की तरफ आप इशारा करते हुए कह सकते हैं ही, बॉय की तरफ भी इशारा करते हुए आप कह सकते हैं ही, गर्ल की तरफ इशारा करते हुए आप शी कह सकते हैं। तो ये इशारे हैं। अपना अगर आप नाम नहीं लेना चाहते तो अपने आप को आए कह देते हैं, यानी अपना नाम नहीं लिया, नाउन नहीं लिया, बल्कि अपनी जगह पे अपने आप को आए कह दिया, मैं कह दिया। तो मैं जो है वो आपके अपने नाम की तरफ इशारा है, प्रोनाउन है। वही हम ज्यादा सारे लोग हैं, हम अपना नाम नहीं लेते बल्कि अपनी तरफ इशारा करते हैं। हम अपना नाम नहीं हम लेते लेकिन अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, वही। तो ये हो गया प्रोनाउन। सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, उसको उसका आप नाम नहीं लेते बल्कि उसको कहते हैं तुम, आप। तो ये उसका नाम नहीं लिया बल्कि उसकी तरफ क्या किया है, इशारा किया है। अब ये जो यू है, सामने कोई एक आदमी बैठा हुआ है तो उसको भी यू कहेंगे, अगर ज्यादा है तो उनको भी यू ही कहा जाएगा। ये बातें बहुत डिटेल में आगे होंगी। अब कोई बहुत दूर लोग बैठे हुए हैं, दूर आपसे बैठे हुए हैं, ज्यादा लोग हैं, तो उनका नाम नहीं आप लेना चाहते बल्कि उनकी तरफ इशारा करना चाहते हैं, तो ये बनेगा दे। चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, ज्यादा लोग हैं, उनका नाम नहीं आप लेना चाह रहे, उनकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड है दे। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रोनाउंस, जो नामों की तरफ इशारा करें, किसी पर्सन के नाम की तरफ, किसी प्लेस के नाम की तरफ, किसी थिंग, किसी चीज के नाम की तरफ इशारा करें, उनका नाम ना लें। तो ये जो हैं वर्ड्स, ये होंगे प्रोनाउन। नेक्स्ट जो थर्ड वर्ड है जो इंग्लिश में आपको सीखना है और इस पे बहुत ज्यादा काम करना है और इसी की वजह से इंग्लिश हम लिखेंगे, थर्ड टाइप का वर्ड है एडजेक्टिव। ये वर्ड आप आज ही ठीक करें, ये एडजेक्टिव नहीं होता है, एडजेक्टिव। हम आपको जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, ऑनलाइन आप उस कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जाएं, इस वर्ड को वहां पे टाइप करें और फिर इसको प्ले करके देखें, इसकी साउंड को। ये वर्ड है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं है। अब ये एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है वो वर्ड जो किसी नाउन की तारीफ करे, जो किसी नाउन की तारीफ करे। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में कुछ कहे, कुछ अच्छा बुरा उसको कहे, अच्छी बुरी तारीफ करे, तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। जैसे आपने देखा बैड, बुरा, तो बुरा एक तारीफ है, अच्छी तारीफ है या बुरी तारीफ है, ये एक तारीफ है, बुरा। अब बैड एक एडजेक्टिव है, हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए यूज होता है, एडजेक्टिव किसी नाउन की तारीफ करता है। तो बैड के बाद अगर हम बोलें वेदर, तो वेदर तो नाउन होता है, नाम है किसी चीज का, तो नाउन को आप क्या कह रहे हैं, बैड। तो बैड वेदर में वेदर नाउन है और बैड उसकी क्वालिटी है, उसकी तारीफ है, अच्छी है या बुरी है उसकी तारीफ है। तो जब आप कहते हैं बैड वेदर, तो वेदर नाउन है और बैड उसकी तारीफ है। इसी तरह ब्यूटीफुल, ये भी तारीफ है, जब आप ब्यूटीफुल कहते हैं किसी को तो वो तारीफ है, एडजेक्टिव है। किसकी तारीफ है? किसी नाउन की। लेट्स सपोज आप कहते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर, खूबसूरत फूल, तो फ्लावर क्या हो गया, नाउन है, नाम है किसी चीज का और उसकी तारीफ है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। इसी तरह क्लेवर भी एक एडजेक्टिव है। अगर आप किसी को चालाक कहते हैं, चालाक, तो ये उसकी तारीफ है, अच्छी है या बुरी है, लेकिन ये उसकी तारीफ है। तो क्लेवर बॉय अगर आप कहें तो बॉय तो नाउन है, हमें पता है, लेकिन क्लेवर उसकी तारीफ है, एडजेक्टिव है। इसी तरह इजी, अगर आप किसी चीज को कहेंगे ये बहुत इजी है, तो ये आप तारीफ कर रहे हैं ना उसकी। तो मैं कहता हूं इजी लेसन, लेसन नेम है, लेसन नाउन है और उसकी तारीफ क्या है कि वो बहुत इजी है, इजी लेसन। इसमें लेसन नाउन है और इजी जो है वो उसकी तारीफ है। तो एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाम की, किसी नाउन की तारीफ कर दें, अच्छी या बुरी तारीफ कर दें। अब ये 3 टाइप के वर्ड्स हैं, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये स्टार्ट है, इनको आपने इसी तरह से मेमोराइज कर लेना ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो।